नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूएनओ के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे बनाने की क्या जरूरत पड़ गई विश्व को कि यह ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना पड़ा, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1914 ईस्वी, सन 1914 ईस्वी से लेकर करके 1918 ईस्वी तक, 1914 से लेकर करके 1918 ईस्वी तक क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में मुख्यतः लगभग 30 देशों ने भाग लिए थे और उसमें मुख्यतः दो गुट थे। एक जर्मनी वाला गुट था, एक अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस इसका था। तो दोनों गुटों के बीच में भयानक युद्ध चलता है जिसमें ढेर सारे जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि लड़ाई तो केवल 30 देशों ने लड़ा, लेकिन उसमें जो नुकसान हुआ विश्व के सभी मानव जाति का नुकसान हुआ। तो हालांकि यह जो प्रथम विश्व युद्ध था 1918 तक चला। 1919 में वर्साई की संधि के साथ यह प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो अमेरिका के जो वर्तमान उस समय के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन ने एक विचार अपने मन में लाए कि क्यों ना इतने बड़े बड़े युद्ध को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था का गठन किया जाए। तो वुडरो विल्सन ने 10 जनवरी 1920 ईस्वी को एक संगठन बनाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। यह कौन बनाए? उस समय के वर्तमान जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, जिसका हिंदी होता है राष्ट्र संघ। क्या होता है? राष्ट्र संघ। यानी 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? अमेरिका के उस समय के वर्तमान जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उनके द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भविष्य में कभी भी प्रथम विश्व युद्ध जैसा कोई विश्व युद्ध न हो। लेकिन वुडरो विल्सन जिस उद्देश्य से यह राष्ट्र संघ की स्थापना करते हैं वह उनका उद्देश्य फेल हो जाता है। कैसे फेल होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। यह राष्ट्र संघ के फेल होने का मुख्यतः कारण क्या था, उसे हम लोग देखें। तो उस समय जो जर्मनी था, जर्मनी एक शक्तिशाली देश हुआ करता था अपने समय में। तो जर्मनी, हालांकि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, स्थितियां नॉर्मल हो जाती हैं, स्थितियां नॉर्मल होती हैं, फिर धीरे धीरे कंडीशन विपरीत अवस्था में आता है। सन लगभग जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध चालू होने से पहले क्या कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ, उसे देख लें। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के क्या कारण थे, इसे देखें। जैसा कि जर्मनी उस समय क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। जब जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है तो जो लीग ऑफ नेशन है, राष्ट्र संघ जो है, यह क्या करता है? सिर्फ मूक दर्शक बन के देखता है, जो कि इसका उद्देश्य क्या था कि विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में ऐसे युद्ध न हो। तो लीग ऑफ नेशन को वहां हस्तक्षेप करना चाहिए था कि जर्मनी आप पोलैंड पर आक्रमण न करें, लेकिन जो लीग ऑफ नेशन था यह मूक दर्शक बना रहा। फिर क्या हुआ? जर्मनी ने फ्रांस के कुछ जमीनों को अधिग्रहण कर लेता है। उसके बाद जर्मनी रूस पर भी आक्रमण कर देता है। तो ऐसे जब जर्मनी धीरे धीरे आक्रमण बढ़ाता है तो पुनः स्थितियां विपरीत हो जाती हैं और दोबारा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब प्रारंभ हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो जाता है तो उस समय के जो वर्तमान राष्ट्रपति थे यूएसए के, अमेरिका के, उस समय जो अमेरिका के उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति जो थे वह कौन थे? रूजवेल्ट थे। कौन थे? रूजवेल्ट ये थे। अब जब 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, रूजवेल्ट आप सोचते हैं लगभग 40, 41, 42, 1942 तक जब यह युद्ध चला, 1942 तक जाते जाते चला तो 1945 तक, लेकिन 1939 से 1942 तक यह युद्ध जब पहुंचा तो रूजवेल्ट महोदय ने एक विचार लाए कि यह जो लीग ऑफ नेशन है इसमें कुछ सुधार किया जाए। लीग ऑफ नेशन में क्या किया जाए? सुधार किया जाए। इसके बारे में उन्होंने विचार किया और विचार किए तो रूजवेल्ट जी ब्रिटेन के जो उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री थे चर्चिल जी, उनसे विचार विमर्श करते हैं कि भाई हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, क्या होगा। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चर्चिल दोनों लोगों ने चर्चा किया कि भाई लीग ऑफ नेशन में कुछ सुधार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो पुनः यूएसए अमेरिका करता क्या है कि 25 अप्रैल अमेरिका करता क्या है भाई? 25 अप्रैल को 25 अप्रैल, हालांकि ये चर्चाएं तो चालू हो गई थी 1942 में ही, लेकिन 42 से 45 आते आते 25 अप्रैल 1945 को क्या होता है? सन फ्रांसिस्को में एक बैठक आयोजित की जाती है। किसके द्वारा? 25 अप्रैल 1945 में क्या होता है? सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक आयोजित की जाती है अमेरिका के द्वारा और उसमें विभिन्न देश प्रतिभाग करते हैं। लगभग 50-51 देश उसमें प्रतिभाग करते हैं, भाग लेते हैं। जब उसमें भाग लेते हैं लगभग 50-51 देश, तो लोगों से चर्चा की गई, उद्देश्य बताया गया कि भाई यह जो लीग ऑफ नेशन में सुधार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में चर्चा हुआ। तो लगभग 50-51 देशों ने सहमति जताया कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, लीग ऑफ नेशन को सुधार किया जाना चाहिए। तो जब यह 25 अप्रैल 1945 को बैठक में यह सहमति बन जाती है 50-51 देशों के बीच, तो 26 फिर यह होता क्या है? 25 अप्रैल को तो इस पर चर्चा होती है बैठक। अब लगभग 25 जून, कब? 25 जून 1945, 25 जून 1945 को एक चार्टर एक्ट लाया जाता है। चार्टर एक्ट लाया जाता है किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। जो यूएनए बनाने का चर्चा किया जा रहा था, लीग ऑफ नेशन को सुधार कर यूएनए का जो गठन किया जाने था, उन लोगों के द्वारा 25 जून 1945 को एक चार्टर लाया जाता है। उस चार्टर में सारे नियम कानून को बनाया जाता है। इस चार्टर एक्ट में टर्म एंड कंडीशन रखे जाते हैं। टर्म एंड कंडीशन रखे जाते हैं कि इसमें क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या प्रावधान होंगे, देशों को क्या क्या मानना होगा, किस रूल्स पर चलना होगा। इस चार्टर एक्ट को 25 जून 1945 को लाया जाता है। अच्छा, जब 25 जून 1945 को यह चार्टर आता है तो जो 25 अप्रैल 1945 में जो मीटिंग हुई थी उसमें जितने देशों ने भाग लिया था, उन देशों ने क्या किया? इस चार्टर एक्ट पर 26 जून 1945 को क्या करते हैं? 26 जून 1945 को उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। हस्ताक्षर करते हैं किस पर? चार्टर एक्ट पर हस्ताक्षर करते हैं कि ठीक है भाई, हम इस पर सहमत है, जो रूल्स रेगुलेशन है, टर्म एंड कंडीशन है, उसे हम लोग फॉलो करेंगे। लगभग 50-51 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। अच्छा, बातें चल रही थी, ये सारी चीजें चल रही थी। उसी समय 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान और अमेरिका के बीच में भीषण युद्ध चल रहा था। न जापान झुकने को तैयार था, न तो अमेरिका झुकने को तैयार था। तो होता क्या है कि अमेरिका जापान को कहता है कि आप युद्ध रोक दीजिए, नहीं तो भाई हम परमाणु बम छोड़ देंगे। तो जापान नहीं माना। जब जापान नहीं मानता है तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर लिटिल मैन नामक परमाणु बम को अमेरिका छोड़ देता है। फिर भी जापान नहीं झुकता है। तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी स्थान पर अमेरिका पुनः परमाणु बम, जिसका नाम था फैट मैन, उसे छोड़ देता है।
पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है। जब पूरे विश्व में हाहाकार मच गया तो जापान करता क्या है कि वह सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है अमेरिका के सामने। जब अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देता है वह जापान, तो अमेरिका भी हथियार रख देता है और वहां पर युद्ध लगभग बंद हो जाता है। अब युद्ध जब बंद हो गया, युद्ध बंद होने के बाद लगभग 24, अब आ जाता है आपका यहाँ 6 अगस्त 1945 को यहाँ हिरोशिमा पर एटम बम, हिरोशिमा पर बम छोड़ता है अमेरिका। फिर 9 अगस्त को कहां पर छोड़ देता है? नागासाकी पर। हाहाकार मच जाता है। जब हाहाकार मचता है तो युद्ध विराम हो जाता है। जब युद्ध विराम होता है तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर, इसे याद रखना, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना? यूएनओ की स्थापना की जाती है। और इसी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यूएनओ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ तो यूएनओ की स्थापना हो गई। अब जब यूएनओ की स्थापना हो जाती है तब उसके बाद क्या होता है कि भाई इसका सही रेज हम कर दें दोस्तों। जब यूएनओ की स्थापना हो जाती है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, तो उसके बाद अब क्या होता है कि इसका मुख्यालय बनाया जाएगा। इसका क्या होगा? मुख्यालय बनाया जाएगा कि इसका मुख्यालय कहां पर रहेगा। तो जब यह यूएनओ स्थापित हो गया, यूएनओ स्थापित होने के बाद क्या होता है कि इसका मुख्यालय बनाया जाता है कि भाई यह तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना कर दी गई। अच्छा, स्थापना करने के बाद इसका जो सेंटर बनाया गया, इसका जो मुख्यालय बनाया गया, वह मुख्यालय आपका कहां बनाया गया? न्यूयॉर्क में। कहां बनाया गया? न्यूयॉर्क। यह कहां पर है? यूएसए में। यूएसए के न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे पर, हडसन नदी के किनारे पर यह मुख्यालय इसका स्थापित हो गया, बन गया। अच्छा, अब जब मुख्यालय इसका बन गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का जब मुख्यालय बन गया, अब मुख्यालय बन गया तो अब मुख्यालय में क्या होगा? काम धंधे होंगे, क्रियाकलाप होंगी। अब जब क्रियाकलाप होंगी तो उसमें भाई कौन सी भाषा, अब उस ऑफिस में, उस कार्यालय में कौन सी भाषा का यूज होगा, उसे हम लोग देख लें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्यतः जो कार्यालयी भाषा है, क्या? जो कार्यालयी भाषा है, वह कार्यालयी भाषा 2 भाषा है। कितनी है? 2 भाषा। एक है इंग्लिश, पहली भाषा क्या है कार्यालय की? इंग्लिश, और दूसरा है फ्रेंच। क्या है? फ्रेंच। यानी यूएनए के कार्यालय में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है और फ्रेंच का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब यूएनओ की जो आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा जो है वह आधिकारिक भाषा 6 है। कितनी? अगर पूछे यूएनओ की आधिकारिक भाषा तो 6 बताएंगे। अगर पूछेंगे यूएनओ का कार्यालयी भाषा तो 2, इंग्लिश है, फ्रेंच। अच्छा, अभी 6 भाषा कौन कौन है देखिए कैसे याद करेंगे। ए, सी, ई, एफ, आर, एस। यहां बी केवल हट गया, ए बी सी नहीं, ए सी, ई, एफ, आर, एस। ए से आपका हो जाएगा अरबी भाषा। कौन सा भाषा? अरबी भाषा। सी से हो जाएगा चाइनीज भाषा। कौन सी? चाइनीज भाषा। ई से हो जाएगा क्या? इंग्लिश। और एफ से क्या हो जाएगा? फ्रेंच। अच्छा, एस से हो जाएगा स्पेनिश भाषा। और आर से हो जाएगा रशियन भाषा। क्या हो जाएगा? रशियन भाषा। ये 6 आधिकारिक वहां की भाषा है। तो भाषा से संबंधित आप जान गए, और इसका मुख्यालय कहाँ है वो भी आप जान गए।
मुख्यालय के बाद स्थापना दिवस कब था वो भी जान गए। अच्छा, अब एक चीज और हम लोग इसमें देखेंगे कि अच्छा, अब इसका भाषा, अब इसका एक लोगो होना चाहिए। लोगो का मतलब इसका एक फ्लैग। अब इसके फ्लैग के बारे में जाने कि यूएनओ का फ्लैग कैसा होता है। तो दोस्तों, यूएनओ का जो फ्लैग होता है वह रेक्टेंगुलर आकार का है। कैसा है? रेक्टेंगुलर आकार का है, जिसमें एक ग्लोब को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया? मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब को दर्शाया गया है। इस ग्लोब में क्या किया गया? यह हो गया है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस चीज को दर्शा दिया गया और उसमें ऐसे ऐसे लगभग 5 लाइनें खींची गई है और जगह जगह पर यहाँ पर कॉन्टिनेंट को भी दर्शा दिया गया है। ठीक है ना? अच्छा, और उसमें जैतून की पत्तियों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। जैसा कि जैतून की पत्तियों का क्यों प्रयोग किया गया है? जैतून की जो पत्तियां हैं यह किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, इसलिए जैतून की पत्तियों का यूज किया गया है। और झंडे का जो ये बैकग्राउंड है ये ब्लू कलर का है। किस कलर का है? ब्लू कलर का है। ब्लू कलर क्या दर्शाता है? अर्थ को दर्शाता है, पृथ्वी को दर्शाता है। जैसे पृथ्वी का रंग कैसा है? ब्लू कलर माना जाता है ना, तो ये पृथ्वी के रंग को दर्शाता है। और ये जो पत्तियां हैं ये शांति का प्रतीक है, ये मॉडल ऑफ अर्थ है। तो यह यूएनओ का क्या हो गया? फ्लैग हो गया। क्या हो गया? यूएनओ का फ्लैग। तो हमने देखा कि जो सबसे पहले क्या बना था हमारा? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बना। लीग ऑफ नेशन के बाद यूएनओ बनता है। यूएनओ बनने के बाद मुख्यालय इसका हम लोग बनाते हैं, मुख्यालय के बाद भाषा क्या थी? भाषा के बाद इसका जो फ्लैग है, फ्लैग, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे यूएनओ के भाग कितने हैं, यूएनओ को कितने भागों में बांटा गया है। तो यूएनओ को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में, यानी इसके 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट है। अब इन 6 पार्ट को विस्तृत अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें इसका सचिवालय आ जाएगा, सुरक्षा परिषद आ जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद आ जाएगा, न्यास आ जाएगा, जो कि ट्रस्ट होता है वो आ जाएगा। ये 6 भाग हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन यूएनए के जो भाग हैं उसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।